नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में गर्माहट कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता सीमाएं लांघ जाए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो वो केवल अपनी मानसिकता ही नहीं, अपनी राजनीतिक परिपक्वता की कमी भी उजागर करता है। तेजस्वी यादव का ताजा बयान इसी बात का एक शर्मनाक उदाहरण है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम हैं। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग खुद सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लॉट करवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र को मूत्र समझते हैं। यह शब्द न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि लोकतंत्र, मीडिया और हर उस भारतीय के लिए एक गाली है जो सच्चाई जानना चाहता है, जो सवाल उठाना चाहता है और जो जवाबदेही की उम्मीद करता है। तेजस्वी यादव जैसे नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना यह दिखाते हैं कि अब सवाल जवाब देने के लायक नहीं होते, तब ऐसे लोग अभद्र भाषा की शरण में चले जाते हैं। तेजस्वी यादव ये भूल गए हैं कि वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है जो मंच पर चढ़कर जो मन आए वो बक दे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब उनसे सवाल पूछा गया कि वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम कैसे आए, तो बौखला गए और सीधे मीडिया को ही गाली देने लगे। ये वही मीडिया है जिसने तेजस्वी के पक्ष में भी कई बार रिपोर्टिंग की होगी, लेकिन आज सब सवाल सटीक और जवाब नहीं है तो मीडिया की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी ने इसे सही शब्दों में लोकतंत्र पर हमला कहा है। पार्टी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बिल्कुल सही कहा कि यह बयान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपमान नहीं बल्कि यह दिखाता है कि तेजस्वी जैसे नेता लोकतंत्र की स्वतंत्रता को दबाना चाहते हैं। अगर मीडिया तेजस्वी से सवाल करेगा तो क्या उन्हें गाली दी जाएगी? अगर किसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी आती है तो क्या उसका जवाब इस तरह से घटिया शब्दों में दिया जाएगा? तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि सूत्र कोई व्यक्ति नहीं, पत्रकारिता की एक शैली है जो खबर की सुरक्षा, स्रोत और पहचान और सटीकता को संतुलित करने के लिए जरूरी होती है। लेकिन तेजस्वी ने सूत्र को जानबूझकर मूत्र कहा ताकि वो मीडिया का मजाक उड़ा सके, अपने असंवेदनशील और अपरिपक्व रवैये को ढक सके। आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ठीक कहा कि ये वही तेजस्वी यादव हैं जो पहले भी अखबारों को बंद कराने की धमकी दे चुके हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि वो अपने समर्थकों के चौथे स्तंभ को बेनकाब करवाएंगे, मतलब सीधी धमकी। जो तुम्हारे खिलाफ बोले, डराओ, धमकाओ, बदनाम करो। भाजपा नेता संजय जायसवाल की बात भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए जो रटाया जाता है बोल देते हैं। लेकिन अफसोस कि उन्हें यह भी नहीं सिखाया गया कि सार्वजनिक मंच पर भाषा की मर्यादा क्या होती है। अगर यही तेजस्वी की राजनीतिक ट्रेनिंग है तो बिहार के युवाओं का भविष्य इन हाथों में कैसे सुरक्षित रहेगा? देश के चुनाव आयोग को लेकर चिंता व्यक्त करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में मीडिया को गाली देना यह हर सीमा को पार करना है। पत्रकारिता को अगर आप गाली देंगे, उसे मूत्र कहेंगे, तो आप सिर्फ शब्दों की नहीं, लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर रहे हैं भाई। तेजस्वी यादव को तुरंत बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, पत्रकारों से, जनता से और लोकतंत्र से, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया कोई दुश्मन नहीं बल्कि आंख और कान होता है। जो आप नहीं देखना चाहते वो दिखाता है, जो आप छिपाना चाहते हैं वही उजागर करता है। तेजस्वी को याद रखना चाहिए, मीडिया को गाली देकर कोई नेता बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा और बेनकाब हो जाता है। अब वक्त है कि जनता भी इस अभद्र राजनीति को नकारे और सवाल करे, क्या हम ऐसे नेताओं के हाथ में अपना लोकतंत्र सौंप सकते हैं? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे आयान भारत बिहार झारखंड के साथ।